मेरा काम है आप लोगों को समझाना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और आज की तारीख में तो पड़ोसी के पास भी इतना भी समय नहीं होता कि वो आप लोगों को समझा सके। तो हो सकता है मेरी आखिरी कोशिश हो। मैं 2014 अक्टूबर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कब तक अपना सर दीवार पे मारे वो भी एक बात हो जाती है। तो मेरा ये वीडियो कोशिश करिएगा कि गांव-गांव तक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो अमेरिका नहीं जानते हैं, अमेरिका आ नहीं सकते हैं या अमेरिका को समझे नहीं है अभी तक। अब आप कहें, लोग कहते हैं चमचा है ये कांग्रेस, ठीक है ना, रोटी तो सबको चाहिए, चाहे वो अंधभक्त हो चाहे चमचा हो, मगर जो सत्य है ना वो तो कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा। मैं भाई तेरे से ही बात कर रहा हूं जो गांव में बैठ के मेरा वीडियो अगर सुन रहा हो तो। कांग्रेस का घोषणा पत्र वैसा ही है जो हम लोगों को अमेरिका में मिलता है। 25 साल पहले मैं अमेरिका आया था, मेरे पिताजी फौज में थे। 25 साल पहले आप जानते हैं क्या तनख्वाह होगी, कितने पैसे मिलते होंगे। तो हम लोग भी कोई अमीर परिवार के नहीं थे, मगर 25 साल में हम लोगों ने इतना तो जरूर कर दिया कि हमारे बच्चों के बच्चे अगर कुछ भी ना करें, ऐसा तो होता नहीं है अमेरिका में, मगर अगर कुछ भी ना करें ना तो बैठ के खा सकते हैं, जो अपने देश में कहते हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम लोगों को एक कॉमन स्टेज मिला। जैसे गोरों को मिला वैसे ही हमें मिला। देश के कानून कायदे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे, चाहे हम यहाँ पे पैदा नहीं हुए, पैदा हम इसी देश में हुए। तो जो कांग्रेस का मैंने अभी देखा मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र, न्याय पत्र आप जो बोलते हैं, उनमें 80% चीजें ऐसी है जो अमेरिका में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उसके मजे ले रहे हैं। मगर जब कांग्रेस ने वो न्याय पत्र निकाला है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने तो बहुत बारी कहा है, बीजेपी के जो अंधभक्त अमेरिका में बैठे हैं, अगर वो वापस इंडिया जाना चाहते हैं अच्छे दिन का लुत्फ उठाने, तो मैं उनकी टिकट कराने के लिए तैयार हूं। मगर आज तक किसी ने मेरे को फोन नहीं किया, किसी ने मेरे को डायरेक्ट मैसेज नहीं किया कि भाई हम जाने को तैयार हैं, हमें भरोसा हो चुका है कि अच्छे दिन आ चुके हैं, अब हम भारत में जाके रहेंगे। ये छोड़िए, वो अपने बच्चों को भी यहां से बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ना, वो सब चीजें कहता है जो यहां पे भारतीयों को मिलती है अमेरिका में। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। हम वो सपोर्टर नहीं है जो अपने जो हमारे लीडर हैं उनको सवाल नहीं करेंगे। आपके सवाल करने से पहले हम ही उनको सवाल कर लेंगे, क्योंकि वो फ्री में तो काम कर नहीं रहे, तनख्वाह तो वो दे रहे हैं ना टैक्स पेयर्स, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अब समझिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या खड़गे साहब बन जाते हैं, या अखिलेश बन जाते हैं, या ममता जी बन जाती है, कोई भी बन जाता है, हम सबसे पहले होंगे उनसे सवाल करने के लिए। हम आप लोगों को मौका ही नहीं देंगे कि आप लोग उनसे सवाल कर सको, क्योंकि अंधभक्ति की कोई जगह नहीं होगी नई सरकार में। और ये भी कोशिश करेंगे शिक्षक, जो युवा हैं, हिंदुस्तान की फौज, और ये सब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे चले। ठीक है, तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। मेरे पास ना तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर होता है आज तक, ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूं, ना कोई पॉइंट्स लिखता हूं कि मुझे ये बात करनी है। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। कभी आपने देखा है कि मैंने पढ़ के बोला है? कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं। और मैं चाहता हूं आप लोगों के भी बच्चों को वो ही मिले अपने देश में जो हम लोगों के बच्चों को यहां मिला है। हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है बराबर की, यहाँ पे चाहे तो हर आदमी अदानी बन सकते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ऐसी ऐसी कहानियां हैं, एक नहीं लाखों कहानियां ऐसी है। कुछ लोग तो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और आज की तारीख में इतना बड़ा काम कर लिया उन लोगों ने यहाँ पे, जो 1980 के दशक में आए, 85 के दशक में आए, 85 में आए, 90 के दशक में आए। तो क्यों होता है कि अमेरिका में जो भी आता है, चलिए वो बात छोड़िए, मुझे 5 ऐसे हिंदुस्तानियों का नाम बताएंगे अमेरिका में जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा तकलीफ में।
5 भी नहीं मिलेंगे, आपको लाखों में। और मैं आपको 100 के अंदर ऐसे बता सकता हूं 80 लोग भारत में की तकलीफ में है। 100 में 80, आप लाखों में 5 नहीं बता सकते। तो मेरी कोशिश यही है कि जो मेरे बच्चों को मिला अमेरिका में, वो आपके बच्चों को भी अपने देश में मिले। मेरी कोशिश ये है कि हम लोगों के बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाए कि हमारे बच्चे भी वापस इंडिया आने के लिए एक बारी बोले तो सही कि पिताजी चलो इंडिया वापस चलते हैं। मैं इंतजार करते करते थक गया पिछले 5, 6, 7 साल में, 8 साल में कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्टर है जो अमेरिका में बैठा है और वो बोले कि यार हम इंडिया वापस जा रहे हैं, अब अच्छे दिन आ गए। और दूसरा मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जितने भी आज की तारीख में यूट्यूब चैनल हैं जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, वो इसी तरह सवाल करते रहेंगे सरकार से। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम लोग सीख गए हैं कि सरकार से सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय 5 साल बहुत कम होता है। चुटकी बजाई और निकल गई। 10 साल देखो आप कैसे निकल गया। आपका बेटा था 10 साल का, 20 साल का हो गया। अब आप अगर उसको 5 साल और दे दोगे तो 25 साल का हो जाएगा। अब उसका ब्याह करना है, शादी करनी है, नौकरी है, कुछ तो है नहीं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बनते हैं 8 साल के लिए। हमारे यहाँ तो जन्मसिद्ध अधिकार लेके पैदा होते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे 15 साल 20 साल तक, जब तक जिंदा हैं। तो आपको तो उन्होंने खूंटी पे टंगा दिया कि अब उनको तो प्रधानमंत्री बनना है बस। देखिए, जमीनी स्तर पे जब तक बदलाव नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े लोगों की शादियां 1000-1000 करोड़ में सोच के आप ये सोच रहे हो देश तरक्की कर रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अभी आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती है बंबई में, 500 करोड़ की, 700 करोड़ की। एक गहना कोई पहनता है वो बोलते हैं 500 करोड़ का है। तो आपको लगाना चाहिए कि कितना डिवाइड हो चुकी है आज की तारीख में समाज, आर्थिक स्तर पे कितना डिवाइड हो चुका है। धर्म से तो हो ही चुका है, आर्थिक स्तर पे भी हो चुका है, बहुत बड़ा डिवीजन है। तो मैं एज एन इंडियन अमेरिकन आप लोगों को बोल रहा हूं और आप लोगों के दावे के साथ बोल सकता हूं, कोई हो नहीं हो, मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो नई सरकार बनते ही एक महीने के अंदर अंदर सवाल उठाना शुरू कर देगा। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, नई सरकार के प्रवक्ता भी जो हैं आज की तारीख में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबके नाम जानते हैं, वो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे कि आपने ये कहा था, ये हुआ क्यों नहीं। जुमलों की कोई जगह नहीं होगी, फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स काम करेंगे। जुमलों की कोई जगह नहीं है। जुमले चलते हैं वहां जहां पे सर्कस चलता है। हमें सर्कस नहीं चलाना, हमें सरकार चलानी है। और हमें इसका भी अंदाजा है कि इतना बड़ा गहरा गड्ढा बना के सरकार छोड़ के जाएगी कि इसको भरने के लिए कोई सुपरमैन नहीं चाहिए। ये बात पक्की है। 365 दिन 7 दिन तो काम करना ही पड़ेगा अपने देशवासियों के लिए कि उनमें जो अंधभक्ति आज की तारीख भरी पड़ी है उनको रियलाइज किया जाए कि तुमने अपने 10 साल पहली बात तो बर्बाद कर दिए हैं, अब तुम देखना 5 साल में क्या काम होता है। और हम लोग पहले होंगे काम करवाने वाले। दूसरा, नए प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे वो क्लियरली हिदायत देंगे, धर्म के नाम पे अगर किसी ने भी बवाल करने की कोशिश करी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अपराध को धर्म से बिल्कुल जोड़ा नहीं जाएगा, कतई भी नहीं जोड़ा जाएगा। अपराध अपराध की नजर से ही देखा जाएगा, चाहे वो मुसलमान ने किया हो, चाहे हिंदू ने किया हो, चाहे ईसाई ने किया हो, चाहे सिख ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो। अपराध अपराध की नजर से देखा जाएगा, जिस तरह अमेरिका में देखा जाता है। यहाँ नहीं बोला जाता है किसी हिंदू ने यहूदी का बलात्कार कर दिया, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का बलात्कार कर दिया, ऐसा नहीं होता है। और अगर चुने हुए जो भी सांसद आ रहे हैं नई सरकार में, अगर उन्होंने कोई भी गलत काम बोला या करा तो हम सबसे पहले होंगे नकेल कसने वाले, कोई मौका देने वाले है ही नहीं हम। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज की तारीख में जाते जाते बता देता हूं, ये वही मैनिफेस्टो है, उसी तरीका है, उसी तरह की चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे जिस चीजों का लुफ्त उठा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन का, अच्छी हेल्थ केयर का, लॉ का, साफ सफाई का, साफ हवा का, साफ पानी का, बेसिक चीजें हम लोग को सब मिलती है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी का। तभी तो इतने युवा अमेरिका आने के लिए तैयार रहते हैं। आजकल तो बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तो हमें अगर अमेरिका को हराना है तो हमें अपनी सरकार से सवाल तो करने पड़ेंगे।
तभी आप हरा सकते हो। सवाल भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि जितने दिनों में इन्होंने काम बोला है करने के लिए उतने दिनों में इन्होंने काम किया नहीं किया। अगर नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? जो जनता डिसाइड करेगी। हर एक सांसद जो भी जीत के आया, नया प्रधानमंत्री, सब लोग पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक सबकी जवाबदारी तय होगी और टाइम बाउंड उनको काम करना पड़ेगा। तनख्वाह लेते हैं, फ्री में काम नहीं करते, तो टाइम बाउंड काम करना भी पड़ेगा। नहीं तो कुर्सी छोड़ो, जनता आ रही है, वापस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।